ने 50, एक ने बड़ा 50 करके खड़ा हुआ है, तो इट मींस पिच में नहीं, इनके दिमागों में खलल है। असल में आपने इन्हें रैटल कर दिया है, धोबी पछड़ा लगा दिया है, अब इनका बचना मुश्किल नहीं। इनिंग्स डिक्लेयर कर दो। और जब इस पे कैमरा आता था ये कहता था नो नो। ये वही कमिंस है, ये वही ऑस्ट्रेलिया है। यहां पे हमारे बट मार्क माय वर्ड्स, दिस गाय टॉड मर्फी इज अ वेरी वेरी एवरेज बॉलर। इसको अच्छा बनाया आपने। ये सिर्फ कर क्या रहा है, जो जडेजा तेज गेंद फेंकता है, इसने आगे से उंगलियों का जोर लगाया है। बात करी थी कि रोहित अगर चलेंगे तो फिर चांद तक चलेंगे, फिर वो रुकते नहीं है, फिर वो उनका शॉट्स भी खूबसूरत है और आउट होने का अंदाज भी खूबसूरत होता है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम भारतीय टीम के दलदल में फंस चुकी है और रही कसर आज जडेजा और अक्षर पटेल ने निकाल दी। दोनों ने मिलकर बैटिंग में आज ऑस्ट्रेलिया की ताबूत में आखिरी कील पिरो दी है। जडेजा ने पहले बॉलिंग और फिर बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया की धुलाई की और वो इसे कभी भूल नहीं पाएगा। इसका सबसे बड़ा श्रेय रोहित शर्मा को जाता है, जिन्होंने यह नींव रखी और एक टिपिकल शतक भी बनाया। जहाँ सभी टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा था, वहीं रोहित ने ऑस्ट्रेलिया को खूब रुला कर रखा। आप भी देखिए पाक मीडिया का आज का जबरदस्त रिएक्शन। उसके बाद ये जो दोनों अभी खेल रहे हैं 50-50 करने के बाद, नो डाउट है ये भी बॉलर है। तो ये जो बॉलिंग ऑलराउंडर ये टीम इंडिया को मजबूती फराहम करते हैं, ये किसी और टीम के पास नहीं है। इसी वजह से इंडिया ओवर द इयर्स बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस दिखा चुका है। रिकॉर्ड फिनोमिनल है घर में, और इस मैच में भी गिरफ्त बहुत पक्की हो गई और लीड 150 की तो हो गई है, मजीद ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। तो जिस दलदल में ऑस्ट्रेलिया फंस चुका था पहली इनिंग्स के बाद, उसमें से निकलना मजीद मुश्किल हो गया और जितने हाथ पांव मार रहे हैं बाहर निकलने के लिए, उतने ही अंदर दम से चले जा रहे हैं। रोहित शर्मा ने भगाया। अब जादू और अक्षर पटेल, देखिए अक्षर पटेल को टीम में लाने का मकसद मोर ऑफ अ बैटिंग एडवांटेज था, क्योंकि बॉलिंग में तो इन्हें भी पता है कुलदीप थोड़ी डिफरेंट वैरायटी ऐड करता है। जादू की मौजूदगी में अक्षर बनता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली देखो रिजवान 240 पे 7वीं विकेट गिरी, जो टेक्निकली लास्ट रिकॉग्नाइज बैट्समैन था, आउट हो गया। देखो विकेट कीपर को आप बैट्समैन मानते हो, उसके बाद जडेजा तो ऑब्वियसली देखिए जडेजा इज मोर देन ऑलराउंडर। ये टीम इंडिया ही है जो उनको टक्कर नहीं देती, उनको उड़ा के रख देती है। ये इनका खौफ है, ये इनकी दहशत है, ये सलूट है इंडियन टीम को और आप लोगों को कि भाई आपकी टीम ने ऐसा डर, ऐसा खौफ, वो देखे उसका आ गया है, बयान आ गया है। जो इनका बॉलर नहीं था चाइनामैन, वो ब्रैड हॉग, उसने कहा यार छोड़े, सबने देखा उंगली पे अप्लाई किया, लेकिन उसने बॉल पे नहीं लगाया, तो बस करे दैट्स इट। तो ऑस्ट्रेलियन अच्छे भी होते हैं, तो सारे एक जैसे नहीं होते। ये वाली जो स्ट्रेंथ है टीम इंडिया के पास कि इनके जो प्रॉपर बॉलर्स हैं वो बैटिंग में शानदार है। अश्विन की एवरेज 30 को छू रही है उसके 500 टेस्ट में, जडेजा की एवरेज 38 को छू रही है ओवरऑल इंडिया में 42 को, और इसके भी 300 है। अभी भी रोहित शर्मा के 2017 में 37 की थी, अब एवरेज जो है वो 57 प्लस की जा रही है टेस्ट में। कोहली पुजारा को पकड़ लिया, डेब्यूटेंट दोनों को सस्ते में आउट कर लिया, तो बस अब जान हमारी छूटने वाली है। लेकिन भाई जान छूटी नहीं, वो जान वो और पकड़ी गई है, और अब ऐसी पकड़ी गई है कि अभी दे आर थिंकिंग कि हमारे साथ हुआ क्या। देखते देखते पूरा सेशन उस मैच में जहां पे 2 सेशन खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया 4 सेशन खेल गया और अभी आउट नहीं हुआ। अच्छा, असल में आपने इन्हें रैटल कर दिया है, धोबी पछड़ा लगा दिया है, अब इनका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो पाकिस्तान में पाकिस्तान को हरा के गई है कि नहीं है? वो बिल्कुल वही ऑस्ट्रेलिया। क्या ये वही पैट कमिंस नहीं है कि जिसकी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर करके और ये बाहर जब इस पे कैमरा पड़ता था डगआउट में, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस प्ले कार्ड उठा के बैठे होते थे, कमिंस प्लीज इनिंग्स डिक्लेयर कर दो। और जब इस पे कैमरा आता था ये कहता था नो नो। ये वही कमिंस है, ये वही ऑस्ट्रेलिया है। यहां पे हमारे फैंस उनके तरले कर रहे होते थे, खुदा का वास्ता इनिंग्स डिक्लेयर कर दो, हमसे अभी आउट नहीं हो पा रहे आप। और ये आगे से इस तरह सर हिलाते थे। वहां पे 170 पे 77 पे पूरी टीम आउट हो रही है। तो फिर आप बताएं कि क्या इनकी तारीफ करें या ना करें? ये नंबर 7-8 पे आके 9 पे आके लोग 50 कर रहे हैं, क्या इनकी तारीफ करें या पहले आपसे इजाजत ले लें? जो 10 साल में सिर्फ 2 मैच हारे हैं उनकी तारीफ करें, या जो 1 साल में 4-5 मैच हारे हैं उनकी तारीफ करें? इट इज नॉट तारीफ, आई एम सॉरी, इट्स नॉट प्रेजिंग, इट्स रियलिटी। हाँ, जो ओवर तारीफ हो रही होती है उस पे देखे। वही ऑस्ट्रेलिया जो आके हमें डोमिनेट कर रही थी यहां पे, और हारने के बावजूद हमारे कप्तान कह रहे थे हमने बीच में डोमिनेट किया। हाँ, बीच तो बाबर आजम छोटा या मुझसे छोटे भैया ये देख लो, ऐसे डोमिनेट करते हैं। पहले बॉलिंग में 170 पे आउट कर दिया, अब 4 सेशन हो गए हैं वो बॉलिंग पे बॉलिंग कर रहे हैं, ये बैटिंग कर रहे हैं, और नंबर 9 पे आके बंदा 50 करके जा रहा है।
और जब उससे पूछा जा रहा है ये समीर खान वाली बात कि अक्षर जी बताएं कैसी पिच, विकेट कैसा खेल रहा है, तो कह रहे हैं जब हम बैटिंग कर रहे हैं तो ठीक ही खेल रहा है, हाँ जब हम बॉलिंग करने आएंगे तब का पता नहीं कि तब कैसा बिहेव करेगा। तो सार्कास्टिक भी हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी है, बल्ले से भी जवाब दे रहे हैं, बॉलिंग से भी हिलने नहीं दे रहे। ऑस्ट्रेलिया को कुछ पता नहीं है, होम एडवांटेज इसी का नाम है और वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हमारी तरह थोड़ी यहां पे कि पता ही नहीं है कि पिच कैसा बिहेव करेगी। वो जब उतरते हैं मैदान में तो प्लेइंग 11 किसी और पिच की होती है, मैच किसी और पिच पे होता है और ये सोच रहे किसी और पिच पे होते हैं। देखो माइकल वान और मर्फी में भी बोल, वो तेरे अब्बू जी ने कहा है कि नो डीमंस इन द पिच एंड इट इज नॉट अ रैंक टर्नर नागपुर ट्रैक। ये मर्फी जो 5 विकेट ले चुका है सो फार, ही इज सेइंग दिस नॉट अस। से वो खेलते थे तो जहीर अब्बास ने एक बड़े मशहूर इंटरव्यू में वहीद खान साहब को कहा कि मैं रोहित शर्मा को जब खेलते हुए देखता हूं तो मुझे गूज बम्स आते हैं, यानी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रोहित शर्मा उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं, इसका मतलब कि उनकी बैटिंग ऐसी होती है इनक्रेडिबल, एफर्टलेस। और फिर मैं अपनी इस बात को लाकर कनेक्ट वहां करूंगा कि मैं वर्ल्ड कप और उसके बाद या उससे पहले से ये कह रहा हूं कि रोहित शर्मा की कोई फॉर्म वॉर्म नहीं गई है। जैसे विराट कोहली का कोई और मसला था, रोहित शर्मा का इन दिनों मसला सिर्फ उसकी फिटनेस है। और आज की बल्लेबाजी जो दुनिया आपको बता रही होगी क्या खेले रोहित शर्मा, कैसा खेले, लेकिन बता नहीं पाएंगे आखिर तक क्या खेले। मैं बताता हूं, खेले वो ऐसा है कि जहां पर बॉल आधा आधा मीटर टर्न कर रहा है और जहां बैकफुट पर जाते ही आप बॉल को ब्रेक करते हो और बॉडी लाइन से आप हटा लेते हैं अपने आप को। जैसे एक दिन बाबर का डिसमिसल था, आज कोहली का भी डिसमिसल बॉडी लाइन से समेट लिया और डाउन द लेग साइड कैच हो गए। ये भी बल्लेबाज की क्वालिटी का फर्क होता है। फर्क क्या है, रोहित शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमेशा बॉल की लाइन पे गए बट अपनी बॉडी जो उनका एक वजूद है जो इन दोनों थोड़ा सा ज्यादा है, उस वजूद को हमेशा तैयार रखा कि अगर बॉल इतना स्पिन होगा तो मेरी बॉडी इधर होगी, मैं बॉडी को समेटूंगा नहीं, जो मैं बल्ले को टैकल करूंगा ऐसे ऐसे मनूवर करूंगा विद द स्पिन बैट से, क्योंकि उन्हें अपने बैट पर पूरा भरोसा है। अक्षर पटेल के लिए जर्नल कमेंट मेरा हमेशा से एक है कि जब न्यूट्रल कंडीशंस होंगी, न्यूट्रल आइस, तो अक्षर पटेल बल्ले से ज्यादा अहम है, बॉलिंग से नहीं होगा। जब बहुत ही स्पिन विकेट होगा वो आउट कर देगा जैसा मोतेरा में किया था। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ हिज बैटिंग, बट इस टेस्ट मैच में जब जडेजा और अक्षर दोनों साथ खेले तो हमने ये जरूर सवाल उठाया और मैंने कहा कि अगर वो बॉलिंग में 2-4 आउट भी कर देगा मैं फिर भी अपनी बात पर स्टिक करूंगा। शायद टीम मैनेजमेंट यानी राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा वगैरह, विक्रम राठौर वगैरह, इनको शायद ये मालूम था कि हमारा मिडिल ऑर्डर वनरेबल है, पंत भी नहीं है, अय्यर भी नहीं है, सूर्या और भरत पे गैम्बल है, दोनों का डेब्यू है, तो हमें नीचे बैटिंग को पैक करना है। तो अक्षर को असल में खिलाने की वजह यही थी कि बल्लेबाज चाहिए। तो बल्लेबाजी का तो बेटा इंडिया में भी किसी को नहीं पता उसकी, जो मैंने बोला लोग इतना बता देंगे कि वो वी में मारता है, ये सीखा हुआ है लोगों ने क्रिकेटर्स को सुन सुन के। नई बात जो लास्ट मंथ 2 महीने पहले बताई थी, अब फिर रिपीट करके जाता हूं, वो वी में नहीं मारता, सिर्फ उसकी एक क्वालिटी, अगर वो इधर भी शॉट मार रहा है तो वो जो आपने वर्ड सुने हुए ना लोग उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाते, क्योंकि क्रिकेटर का सुनते हैं किसी 1-2 का और अपना करके बता रहे होते हैं। वो अगर यूं मार रहा है तो उसका हेड हमेशा आइडियल पोजीशन में होता है, फॉल नहीं करता, इसे कहते हैं सीधा स्ट्राइकर। इसलिए अगर वो मिडिल कर दे बॉल तो दुनिया के किसी भी मैदान पर वो छक्का मार सकता है, ये लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में। अब टेस्ट क्रिकेट में आ जाए, 2 ऑफ स्पिनर्स, दोनों का बॉल पड़ के बाहर निकलेगा लेफ्ट आर्म के लिए, बट क्योंकि ये दोनों स्पिनर्स है और दोनों आर्म बॉल ज्यादा करते हैं, जडेजा और अक्षर पटेल, तो दोनों को समझ है कि अवे गोइंग डिलीवरीज को कैसे टैकल करना है। और इन्होंने पुजारा को, गिल को, राहुल का सॉफ्ट डिसमिसल है। मैं किसी नौजवान के डेब्यू पर 5 विकेट को डिस्क्रेडिट नहीं करूंगा। टॉड मर्फी इज अ वेरी वेरी एवरेज बॉलर, इसको अच्छा बनाया आपने। ये सिर्फ कर क्या रहा है, जो जडेजा तेज गेंद फेंकता है इसने आगे से उंगलियों का जोर लगाया है। ये नेथन लाइन की बनिस्बत आगे तेज बॉल करने वाला बॉलर है, इसलिए ये कामयाब हुआ है कि ग्रिप मिली है। और विराट ने और दीगर लोगों ने इसे बैकफुट पर या खड़े खड़े खेल के मिनिमम फीट मूवमेंट से मौका दिया इसकी बॉल को कि इतना टर्न हो जा। वो टर्न हुई है बॉल ज्यादा क्या? नहीं हुई है, वो हल्की सी टर्न हुई है। विराट की पोजीशन ऐसी थी कि बल्ला अकेला ही खड़ा हुआ था, भाई छोड़ देते आप उसको, वो कोई दूसरा थोड़ी करता है सईद अजमल की तरह के वो इतना इधर आ जाता। 7वां पेयर जो है टीम इंडिया का, ये ट्रिपल सेंचुरियन स्टैंड है रांची का, फर्स्ट क्लास का, 4 ट्रिपल सेंचुरियां इस स्टैंड से आ चुकी है नंबर 7 के पेयर से। तो ये बड़ी कार्रवाई है कि डोमेस्टिक का वो टैलेंट जो डेफिनेटली इंटरनेशनल के अंदर पे करता है। और आज अक्षर पटेल ने, ठीक है बॉलिंग में उनसे कुछ निकल के नहीं आया, बैटिंग में उन्होंने आज वो काम किया है कि ये जो 81 रन की पार्टनरशिप है इन दोनों के दरमियान, ये इंडिया के लिए जीत का सबब बनेगी और ऑस्ट्रेलिया की ताबूत में
आखिरी कील साबित होगी और इसके बाद आने वाले सिराज और शामी उनके पास से भले कुछ रन आ जाए कल, मगर इंडिया ने यहाँ अपनी पोजीशन डोमिनेंट पोजीशन में इंडिया लेकर आ गया। अब आ जाए उस तरफ जहां से वासी ने जिसका बताया, अभी ये छोड़ देंगे रोहित शर्मा ने कैसे खेला, टेढ़ा खेला, आड़ा खेला, तिरछा खेला, 120 रन उसने मार दिए। कल हमने यही बात करी थी कि रोहित अगर चलेंगे तो फिर चांद तक चलेंगे, फिर वो रुकते नहीं है, फिर वो उनका शॉट्स भी खूबसूरत है और आउट होने का अंदाज भी खूबसूरत होता है। भाई ग्रेट प्लेयर का जो सबसे बड़ा सेहरा होता है वो होता क्या है कि वो मेरिट पे खेलता है, और बॉल अगर मेरिट पे आ जाए तो मेरिट में आउट हो जाता है, मेरिट में आउट हो गया भाई वो। और अगर लोगों ने मुझे भी भेजा कि भाई ये मर्फी कौन है, ये तो मुझे एडी मर्फी को तुम नहीं जानते, इनके दादा थे काले अफ्रीका से आए थे। लोगों को ये बता दें आपके ये हर वक्त ये वाला मजाक नहीं चलता, ये कौन है बेटा, ये जिस विकेट पे टेस्ट हो रहा है ना, यहाँ 70 रन पे टीमें आउट हो जाए, कुछ नाम नेहात यहाँ बल्लेबाज होते तो उनकी टीमें 70 पे पैक हो जाती हैं, ऐसी विकेट है। ये रोहित शर्मा के ही रन है भाई, और ये आखिरी पार्टनरशिप इसलिए लगी कि रोहित शर्मा इस काबिल करके खड़ा करके चला गया अपने पाव पे, वरना 5-6 विकेटों तक देखो रोहित के रन के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था।